Any doubt to anyone? Yes, I am repeating, students. So till now I discussed payment on behalf of customer and receipt on behalf of supplier. जब आप किसी के बिहाफ के ऊपर पेमेंट करते हो तो आपको उस बंदे को अपना क्या बनाना है, डेटर बनाना है. So hereby I am making my customer as my debtor, right? And I am making the payment. Cash is going out. Credit what goes out. Hereby I am receiving on somebody's behalf. And I gave you the example. I am receiving the rent on behalf of my friend. He or she is going abroad. वो कहता है मेरे टेनेंट से मेरा रेंट कलेक्ट कर लेना. So cash is coming to me, but that cash is not my cash. मैं उसे रेंट रिसीव नहीं लिख सकती क्योंकि वो मेरी इनकम थोड़ी ना. अगर मैं अपना रेंट रिसीव करती तो मैं लिखती कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव. But hereby I am receiving that rent on somebody's behalf to whom I am liable to pay. I will be liable to pay back that money to Shashi, right? So that's why Shashi is to be credited. Any doubt to anyone? So for a few minutes I was being muted. That's why I repeated the whole thing. Yes, come to the next 18th point we have arrived at. Advance received against supply of goods. You know, कई चीजें जब हम किसी से ऑर्डर रिसीव करते हैं, मेरे कस्टमर ने मेरे को ऑर्डर प्लेस किया. फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ फर्नीचर शॉप. माय कस्टमर प्लेस्ड मी द ऑर्डर फॉर द फर्नीचर ऑफ हिज और हर ड्राइंग रूम. फर्नीचर कॉस्टेड रुपीज 1,20,000. मैं उसे बोलती हूँ मैंने ऑर्डर पे बनाना है, मेरे को कुछ एडवांस तो दो. ही और शी पेज 20,000 एडवांस टू मी. ठीक है. सो टॉपिक क्या बना, एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. अभी गुड्स हमने बना के सप्लाई नहीं करी, टाइम से पहले ही उसने मेरे को एडवांस दिया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? जब एडवांस मिलेगा कैश आएगा कि जाएगा? जब आपको एडवांस मिलेगा आपके कस्टमर से कैश आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? आएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन. अगर तो उसने मेरे को कैश दिया है तो कैश डेबिट करो, अगर चेक दिया है तो बैंक डेबिट करो. अकाउंट डेबिटेड. एंड ये कैश क्यों मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस? टू एडवांस रिसीव्ड. यहां पे मैंने एडवांस रिसीव्ड को लायबिलिटी बनाया, इनकम नहीं, बिकॉज आई एम लायबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर हिज ऑर्डर. मैंने उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सामान बनाना है. जब तक मैं सामान बना के सप्लाई नहीं कर देती तब तक ये मेरा एडवांस लायबिलिटी रहेगा. और 20,000 उसने फर्नीचर के लिए मेरे को एडवांस दे दिया. 15 दिन के बाद फर्नीचर बन के तैयार हो गया. मैंने उसे फोन किया, आई एम सेंडिंग यू. बिल में कितना लिखा है 120. लेस एडवांस कर देंगे कि 20,000 तो एडवांस मिल चुका है, अब बिल कितने का बना के भेजेंगे उसे 1 लाख. दिस इज द वे. ठीक है. सो वॉट एवर एडवांस यू रिसीव बिफोर द सप्लाई ऑफ द गुड्स दैट यू आर गोइंग टू एडजस्ट फ्रॉम द बिल व्हेन एक्चुअली यू सप्लाई द गुड्स टू दैट पर्सन. ठीक है जी. तो एडवांस ये नहीं है कि एडवांस फालतू में आपको मिला है. अल्टीमेटली उस एडवांस को आपने एडजस्ट करना होता है फ्रॉम द फाइनल बिल. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? चलें आगे फिर. लेट्स सी 18th illustration देन. मैं 18th illustration नहीं करवाती क्योंकि ये सॉल्व है, हम 18th फॉलो अप करते हैं. सी 18th फॉलो अप सुरेश प्रभु, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुरेश प्रभु. 18th फॉलो अप एवरीबॉडी विल सी. 18th फॉलो अप journal in the books of Suresh Prabhu. फरहान अख्तर की तूफान देखी है? वहां पे भी प्रेश रावल का क्या नाम है? देखी किसी ने तूफान? नहीं देखी? नहीं देखते आप मूवीज? न्यू रिलीज भी नहीं देखते? नाना प्रभु है उसका नाम, तो ये है सुरेश प्रभु. हाँ, मैं टेलीग्राम से देखती हूँ, मेरे को नहीं पता किस पे है. सोनी लिव पे है शायद. नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अच्छी नहीं है, टाइम पास है. ऑफ सुरेश प्रभु, राइट? So this is the name of our proprietor which I wrote at the top. Same habit you should make. Whenever you start the question, you have to write the name of the person if it is given in the question. Then first column is of date,
Then a big column for particulars. It is for ledger folio, narrow column. This is for debit and credit, and combined I will write here amount. Debit, credit. This is ledger folio. This is particulars. This is date. Let's read the first transaction, students. 18th follow-up. Salary paid on behalf of Talvinder. बिल्कुल ठीक है. वैसे अगर मैं अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉइज को देती, मतलब इफ आई विल बी लायबल टू, तो सैलरी टू कैश लिखती. अब आपने किसी के बिहाफ के ऊपर पेमेंट करी है, उस बंदे को अपना डेटर बनाइए तलविंदर. हो सकता है आपका फ्रेंड हो, वो कहीं बाहर जा रहा है, वो कहता है मेरे फैक्ट्री के बंदों को सैलरी दे देना. ठीक है, तो सैलरी का नामो निशान नहीं आएगा एंट्री में, लेकिन नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ तलविंदर. राइट. तो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास हियर? टेल मी. तलविंदर अकाउंट डेबिटेड. अभी बोला सैलरी नहीं आना डेबिट. तलविंदर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. How much we are paying? How much we are paying? 4,000. 4,000 is to be debited, 4,000 is to be credited. Right? Being, yes, being salary paid on behalf of Talvinder. आगे चलते हैं. 5th March, Gurinder paid cartage on our behalf. On our behalf means सुरेश प्रभु के behalf पे, means मेरे behalf के ऊपर मेरे एक friend गुरिंदर ने cartage पे कर दिया. I will be liable to गुरिंदर. क्या एंट्री होगी? कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू गुरिंदर. आप टू कैश नहीं लिखोगे. अगर आप खुद पे करते तो आप टू कैश लिखते. नाउ यू आर लायबल टू गुरिंदर और कार्टेज को अपना एक्सपेंडिचर दिखाओ. कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू गुरिंदर. लॉजिक है और लॉजिक विल रन इनटू योर माइंड एंड देन यू विल थिंक व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड. कार्टेज इज योर ओन एक्सपेंडिचर. आर यू पेइंग इट on your own? No. Who is paying on your behalf? Gurinder is paying on your behalf. So let me make him my creditor. Right? Cartage account debited to Gurinder account. So this is 5,500. MCQ बनता है इस पे. If the cartage is being paid on our behalf by our friend Rohan, whose account is to be credited? My friend Rohan's account is to be credited. Whose account is to be debited? Cartage is to be debited. If he pays rent on my behalf, then rent is to be debited. If he is paying salary on my behalf, then salary is to be debited. Getting it? Any doubt to anyone? Kashish, is it clear? Clear है? Logic is clear? What's your name? अच्छा जी, ये जब clean है. कशिश मेरे को face resemblance उसके साथ लग रही है. ठीक है जी. चलिए आगे. Come to next. सरगम received commission on our behalf. सरगम ने मेरे behalf के ऊपर commission receive करी. So सरगम will become my debtor. I will receive commission from सरगम. सरगम account debited to commission received आना. ठीक है ना? सरगम received commission on my behalf. अगर मैं खुद commission receive करती तो क्या एंट्री करती? अगर मैं खुद अपनी commission receive करती तो मैं एंट्री क्या करती? कैश टू कमीशन करती ना. अब कैश तो आया नहीं तो सरगम को डेबिट कर दो कैश की जगह. आप पहले मन में सोच लेना, अगर मैं खुद पे करती तो क्या करती? कैश डेबिट करती या क्रेडिट करती? तो उसकी जगह बंदे का नाम लिख दो. जैसे यहाँ पे अगर मैं खुद सैलरी पे करती तो मैं क्या करती? सैलरी डेबिट करती. अब बंदे का नाम लिख देना, क्योंकि खर्चा किसने पे किया? उस बंदे ने पे किया. अगर मैं यहाँ पे खुद कार्टेज पे करती तो मैं कैश क्रेडिट करती. मैंने खुद नहीं पे किया, गुरिंदर ने मेरे बिहाफ पे किया, तो मैंने गुरिंदर को रिप्लेस कर दिया. यू आर गेटिंग मी? चलिए जी आगे चलते हैं. क्या एंट्री आएगी? सरगम अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड. I will receive it from Sargam. So till she is not making the payment to me, that becomes credit debtor for me. Sargam account debited to commission received. How much? How much? 6,000. आगे पढ़ो. Read next. Interest received on behalf of Nidhi. Nidhi will become my
क्रेडिटर। आई रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू निधि। अगर इंटरेस्ट मेरा अपना होता तो मैं क्या करती, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट ना लिख के आई विल बी राइटिंग द नेम ऑफ निधि बिकॉज आई एम लायबल टू निधि। ठीक है, सी द बोर्ड फ्रॉम द बॉटम। सो व्हाट आई रिसीव्ड, इंटरेस्ट आई रिसीव्ड, कैश इज कमिंग टू मी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू निधि's account. How much? How much it is? 3,200. I received on somebody's behalf. Receipt on somebody's behalf. तो जिसका नाम वो दे रहा है मैं उसका नाम लिखे जा रही हूँ. Come to next. पढ़िए आगे. अब आप मेरे को बताओगे सोच समझ के. Paid 9,000 as an advance to Raj Traders against an order for supply of goods. Raj Traders से मैंने सामान खरीदना है, उसको 9,000 मैंने एडवांस दिया. चलो तनिषा. I am supposed to buy from Raj Trader and I am giving advance to him. Advance to Raj Traders to cash. बिल्कुल ठीक. Advance to Raj Trader is becoming our asset. मतलब मैं प्री पेमेंट कर रही हूँ. ठीक है, अकेला राज ट्रेडर लिख दोगे तो भी ठीक है, मैं उसे अपना डेटर बना रही हूँ. लेकिन अगर एडवांस वर्ड साथ में लिख देते हैं तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. When you give advance, that is to be debited. When you receive advance, that is to be credited. Right? So क्या एंट्री लिखेंगे? Advance to Raj Trader account debited. Advance to Raj Traders account debited. To बोलो कैश अकाउंट. अगर चेक के थ्रू दिया होता तो टू बैंक अकाउंट. How much? What is the amount of this? This is 9,000 debit, 9,000 credit. Being advance given for the supply of goods. आगे एडवांस रिसीव होगा. त्रिवेदी से मैंने एडवांस रिसीव किया. कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस रिसीव फ्रॉम त्रिवेदी. टू एडवांस फ्रॉम त्रिवेदी शायद लिख दीजिए. कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस फ्रॉम त्रिवेदी. अभी मैं बता के हटी हूं. व्हेन यू रिसीव एडवांस दैट इज टू बी क्रेडिटेड. व्हेन यू पे एडवांस दैट इज टू बी डेबिटेड. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम त्रिवेदी. How much advance? 12,000. 12,000 is to be debited and 12,000 is to be credited. So a new concept we learned. Basically, he taught us 4 concepts. One is advance received, another is advance paid. Then you receive payment on somebody's behalf. Somebody pays on your behalf. जब आप किसी के behalf के ऊपर पेमेंट करते हो तो आप उसको अपना डेटर बनाते हो. अगर कोई आपके behalf के ऊपर पेमेंट करता है तो वो खुद ब खुद आपका क्रेडिटर बन जाता है. So that concept should be clear enough in your mind, right? Come to next. Yes, कभी आपने सुना है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा एक्सचेंज ऑफर चल रही है. पुरानी गाड़ी लेके आओ, नई गाड़ी में इतने का रिबेट पाओ. पुरानी वॉशिंग मशीन लेके आओ, नई वॉशिंग मशीन में इतना लेस पाओ. ठीक है. So this is what we call exchange of old asset to with new asset. मान लो नई वॉशिंग मशीन 25,000 की है, फुली ऑटोमेटिक है. 5,000 की मेरी पुरानी बिकनी है. तो मैं क्या बोलूंगी उसे कि तू 5,000 पहले मेरे को दे तो फिर मैं तेरे को 25 देती हूँ. नो, आई विल बी जस्ट मेकिंग द पेमेंट विद द नेट अमाउंट दैट इज 20,000. तो कुछ ऐसा ही होगा. मान लो मेरे बिजनेस हाउस की कोई पुरानी मशीनरी है, मैं उस पुरानी मशीन के बदले में नई मशीन खरीदना चाहती हूँ फॉर माई प्रोडक्शन प्रोसेस. तो व्हाट विल बी द नेट अमाउंट? ओनली दैट नेट अमाउंट आई विल बी पासिंग इन द एंड. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विद द न्यू एसेट. देखते हैं इसने कैसे बनाया. लेट्स सी. एग्जाम्पल इसके वाली करेंगे. Exchange of old asset with the new one. Exchange of old asset with the new one. Exchange of old asset with न्यू वन. एग्जाम्पल इसके वाले ही देखते हैं. आपने पुराना फर्नीचर
बेचा 3500 का और बदले में नया फर्नीचर 9000 का खरीदा। वो कहता बैलेंस मैंने कैश में पे कर दिया, तो बैलेंस यहाँ पे 5500 बन रहा। ठीक है, आप लिखेंगे, देखना जरा एंट्री, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। मैं बताती हूँ, न्यू फर्नीचर पहले तो 9000 का आया, हमने ओल्ड फर्नीचर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू ओल्ड फर्नीचर 3500 का, टू कैश होगा बैलेंस से दैट इज 55 लिख सकते हैं। फिर न्यू फर्नीचर टू कैश 9000 तो लिख नहीं सकते ना, पुराने के जाने की एंट्री जरूर करनी है। मान लो मैं इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करती हूँ, जब आप पुराना बेचते किसी और को, एक्सचेंज ना करते, तो आप ये एंट्री करते ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड फर्नीचर 3500 करते ये। मान लो एक्सचेंज ऑफर में ना जाता, वैसे किसी को बेचते स्क्रैप और कबाड़ के भाव, तो आप यही एंट्री करते पुराने को बेचने की। फिर आप नया खरीदते तो आप एंट्री करते न्यू फर्नीचर टू कैश दैट इज 9000। इट मींस कि न्यू फर्नीचर हर हालत में मेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 9000 का दिखाना है। अगर मैं अकेला टू कैश करूंगी तो आप तो न्यू फर्नीचर 55 का दिखाओगे। इट मींस कि मेरे को मर्ज करके करनी पड़ेगी। न्यू फर्नीचर अनडाउटेडली 9000 का है, लेकिन बदले में क्योंकि मैंने पुराना दिया तो मेरी पॉकेट में से सिर्फ बैलेंस गया। सो यू हैव टू डेबिट furniture, you have to credit furniture. Whatever you are debiting that is your new, whatever you are crediting that is your old. ठीक है, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो बेसिकली नेट से हुआ एंड दैट नेट अमाउंट इज 55। ठीक है, तो इन दोनों एंट्रीज को माइंड में रख लेना। यहाँ पे कैश आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली कैश तो नेट 5500 जा रहा है ना। ठीक है, so that's why we have to merge the entry. So whatever he wrote in your book that is correct. Depreciation, who will tell me the meaning of depreciation? Reduction in the value of non-current asset due to its regular use and wear and tear. या तो वो टूट फूट जाती है या हम उसे रेगुलरली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डाउनफॉल आ जाता है, उसी डाउनफॉल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस। ठीक है, सो एज एन एक्सपेंस इट इज टू बी डेबिटेड। और क्योंकि एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आता है इसलिए एसेट को क्रेडिट कर देना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड to non-current asset, for example that is furniture, for example that is machinery, for example that is our motor vehicle, etc etc, right? तो मोटर व्हीकल अगर डेप्रिसिएट हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, अगर आपका फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, अगर मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। गेटिंग इट? मैंने बोला ऑल द नॉन करंट एसेट्स आर ऑलवेज बीइंग डेप्रिशिएटेड। विल यू डेप्रिशिएट योर करंट एसेट? स्टॉक इज नेवर डेप्रिशिएटेड। कैश इज माय करंट एसेट, नेवर डेप्रिशिएटेड। करेंसी नोट कभी डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी वैल्यू तो बरकरार है नहीं। और स्टॉक क्यों नहीं डेप्रिशिएट होता? क्योंकि स्टॉक की लाइफ क्या है, बहुत छोटी है। ये मैं खरीद के लेके आती हूँ, ये मेरा बिक जाता है। ठीक है, एंड दैट आर माय करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का आना जाना ही बना रहता है, ये खरीदा ये बिका, फिर और खरीदा फिर बिक गया, so that never gets depreciated. और जो बड़े बड़े शोरूम वाले हैं वो एंड ऑफ द सीजन में स्टॉक की सेल लगा देते हैं और फिर नया खरीद लेते हैं, तो दैट नेवर गेट डेप्रिशिएटेड। सेल लगाते हैं तो थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे देते हैं, सस्ते में बेचते हैं, बट उस टाइम पे भी उन्हें लॉस नहीं होता, दे आर एट गेन। यू आर गेटिंग मी? सो स्टॉक नेवर गेट डेप्रिशिएटेड। स्टॉक कैन बी आउट ऑफ डेट, दैट कैन बी आउट ऑफ फैशन, लेकिन स्टॉक कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। डेटर्स आर माई करंट एसेट। क्या डेटर्स कभी डेप्रिशिएट होंगे? नो। डेटर्स बैड डेट हो सकते हैं लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होते। Getting me? What is the meaning of bad debts? What is the meaning of bad debts? Whenever the dead money is there, it means that they refuse us to make the payment back to us. So in that case, we call it the money gets bad debt, money gets bad. ठीक है, money gets dead. हमें वो पैसा मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. This is what depreciation. Okay. मेरे को थोड़ा सा बताना, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था तो क्या ट्रीटमेंट करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता था? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करते थे? अगला टॉपिक भी यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू whom this interest is being paid? By whom? By whom this interest is being paid? To whom? बिजनेस पे करेगा बिजनेसमैन को, बिजनेस पे करेगा बिजनेसमैन को। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब ये आता था तो कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस,
और कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी। तो बेसिकली ये बिजनेस का खर्चा है। बीइंग एन एक्सपेंडिचर इट इज टू बी डेबिटेड। ये खर्चा कभी भी कैश में पे नहीं होता, हम उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं और जब प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ानी है तो उसे क्रेडिट करना। सो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। वी गिव टू हिम बट नॉट इन कैश। दिस इज ओनली एन इमेजिनरी एंट्री भाई, अदरवाइज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम है। सिर्फ प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, अदरवाइज दे आर सेम। यू आर गेटिंग मी? सो वी आर जस्ट पासिंग अ फॉर्मेलिटी। वी आर गिविंग द इंटरेस्ट, तो ये बिजनेस का खर्चा बना लीजिए। उसकी इनकम है तो उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अदरवाइज कैश का कोई लेन देन नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड्स वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम प्रोप्राइटर को बोलेंगे अगर तू अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेता है और अगर तू बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा तो तेरे को भी उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, व्हिच वी कॉल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज आवर इनकम। आर मतलब बिजनेस की इनकम है, बीइंग एन इनकम इट इज टू बी क्रेडिटेड। रिवर्स है और ड्राइंग्स में ऐड कर देना। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल और वो बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी ट्रीटमेंट क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स अपने आप में ही कैपिटल में क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए तो कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। That is enough for today.